नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। जिस तरह से ये सरकार चल रही है वो चल कम रही है, घिसट ज़्यादा रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने जो बयान दिया एक दिन पहले दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, जो बात कही वो नीतीश कुमार के लिए अब गले की हड्डी बन गया है। नीतीश कुमार को अब अपमान का घूंट लगातार पीते रहना पड़ेगा। ललन सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के बाद बातचीत हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सवाल कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो उनका पलट का सवाल था, मैंने ऐसा कहा क्या? फिर दो बार उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा कहा क्या। फिर उनसे सवाल यही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2025 जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी 2025 की बात क्यों? 2025 की बात उस समय करेंगे। ये बात उनको बोलते समय अंदाज़ा नहीं था कि वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले बोल चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो दोनों दलों के बीच में करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डील हुई है, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, उसके मुताबिक 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तेजस्वी यादव भी धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहे हैं। अब ललन सिंह का ये बयान आया है। इस बयान का नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को किसान समागम में एक कार्यक्रम था बापू सभागार में पटना में, दोनों को उसमें शामिल होना था कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री पहुंच गए और उप मुख्यमंत्री लगभग 2.5 घंटे देर से पहुंचे। ये सार्वजनिक संदेश था, ये सार्वजनिक चेतावनी थी, ये सार्वजनिक धमकी थी आरजेडी की नीतीश कुमार को कि जो डील हुई है, जो सौदा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ये पूछते पूछते पार्टी से चले गए कि भाई आखिर ये तो बताइए कि डील हुई क्या है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाइए, उसमें बताइए कि क्या डील हुई है आप दोनों के बीच में। तो उस पर तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये झटका दिया है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को झटका दिया है, ये मेरी बात से शायद आपको उतना एहसास नहीं होगा अगर आपने उस कार्यक्रम का फ़ोटो या वीडियो देखा हो। जब 2.5 घंटे देर से तेजस्वी यादव आए और अपनी कुर्सी पर बैठे, उनका स्वागत किया गया, गुलदस्ता वगैरह दिया गया, नीतीश कुमार की तरफ देखा तक नहीं, और नीतीश कुमार के चेहरे का रंग काला पड़ चुका था। तो अगर आप सार्वजनिक समारोहों में इस तरह से इससे पहले दोनों को अगर आपने देखा हो और दोनों की भावभंगिमा देखी हो कि किस तरह से मिलते थे, किस तरह से अभिवादन होता था, किस तरह से बातचीत होती थी, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि स्थिति क्या हो गई। दरअसल हो ये रहा है कि बिहार में ये सरकार चल कम रही है, घिसट ज़्यादा रही है। आरजेडी को मालूम है कि अब नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए से निकलने के बाद से जब भी उन पर आरजेडी का कुछ दबाव बनता था तो कोई ऐसा बयान दे देते थे जिससे ये संकेत मिले कि वो फिर एनडीए में जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती थी, इस तरह की खबरें आने लगती थी कि नीतीश कुमार फिर जाने वाले हैं, एनडीए से हाथ मिला सकते हैं, अगर ज़्यादा यहाँ दबाव बढ़ा तो जो है फिर उधर जा सकते हैं। अब बीजेपी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, बीजेपी के हाईकमान ने भी स्पष्ट कर दिया है, राज्य इकाई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह तन सती भेंट अब नहीं। तो मतलब इस जीवन में नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होने वाली है, कि नीतीश कुमार से दोबारा गठबंधन नहीं होने वाला, कि नीतीश कुमार का वैसे भी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं बचा है। लगातार उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता, उनका जनाधार घटता जा रहा है। अति पिछड़ों के जो नेता थे वो एक लवकुश समीकरण बनाने की कोशिश करते थे, उसमें से जो है कुशवाहा तो निकल गए, और उनका अपनी जाति में भी जनाधार पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया है। तो अब नीतीश कुमार की वो ज़रूरत जो कभी आरजेडी और कभी बीजेपी को होती थी अतिरिक्त वोट जुटाने के लिए, अतिरिक्त विधायकों का समर्थन पाने के लिए, वो ज़रूरत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। नीतीश कुमार की उपयोगिता
नीतीश कुमार की ज़रूरत वो ख़त्म होती जा रही है, आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी ने आखिर बड़े मुश्किल से और कई बार धोखा खाने के बाद ये मन पक्का कर लिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ नहीं मिलना है, अकेले लड़ना है, जो भी ताकत होगी अकेले लड़ेंगे। आरजेडी अभी ये फैसला नहीं कर पाई है। उसकी वजह ये है कि सरकार है तो सत्ता के जो है दूसरे साधन है, सत्ता का जो सुख मिल रहा है उसकी वजह से जो फ़ायदा हो रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो सत्ता का मोह नहीं छोड़ पा रही है आरजेडी, इस वजह से ये सरकार चल रही है। और हालत जो जेडीयू में है, जेडीयू के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। उनको एक बात तो समझ में आ रही कि नीतीश कुमार के सहारे, नीतीश कुमार के नाम पर अब वो न तो विधायक बन सकते हैं और न सांसद बन सकते हैं। 2024 में खासतौर से जो सांसद अभी जेडीयू के साथ हैं, 16 जो सांसद हैं, उनमें से किसी को ये भरोसा नहीं है कि वो फिर जीत कर, बिना बीजेपी के मदद के जीत कर आ सकते हैं। महागठबंधन, अगर आप अरिथमेटिक देखें तो लगता है कि 7 पार्टियों का महागठबंधन है, उनके वोट जोड़ें तो लगता है कि उनका उम्मीदवार तो उसके जीतने में तो कोई शक ही नहीं है, कोई जो है रुकावट ही नहीं है। लेकिन बार बार मैं जो बात कहता हूं कि चुनाव में अरिथमेटिक से ज़्यादा केमिस्ट्री काम करती है। सबसे बड़ा सवाल किसी भी गठबंधन में होता है कि क्या गठबंधन के साथी एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की हालत में हैं। तो 24 में क्या होगा, फिर 25 में क्या होगा, वो तो जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो पता चल रहा है, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उनसे ये समझ में आ रहा है कि आरजेडी का वोटर जेडीयू के लिए वोट करने को तैयार नहीं है, वो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने को तैयार नहीं है। वो भूला नहीं है नीतीश कुमार किस तरह से छोड़कर गए थे और क्या क्या कहा था। आरजेडी के बारे में छोड़िए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में क्या क्या उन्होंने कहा था, ये सत्ता के लिए तेजस्वी यादव भूल सकते हैं, लेकिन आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं भूला है। तो आरजेडी का वोटर अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफ़र करेगा, इसमें भारी शंका है। और ये बात जेडीयू के विधायकों और सांसदों को समझ में आ रही है। उनको मालूम है कि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा पूरी तरह से, तो उनका जीतना संभव ही नहीं है। ऐसे में सब अपने लिए कोई न कोई जो है रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई विधायक और सांसद जेडीयू के भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी में अभी तुरंत कोई टूट होने जा रही है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन टूट नहीं होगी ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पकड़ अब पार्टी पर भी उस तरह की नहीं रह गई है। अभी जो असमंजस है, जो दुविधा है, जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें जेडीयू के लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को ये उम्मीद थी कि ये काम अभी हो सकता है। उन्होंने जो बगावत की वो इसी उम्मीद में कि जेडीयू के कई विधायक उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन विधायक सबसे पहले अपनी विधानसभा की सदस्यता देखता है। चुनाव 2025 में है, अभी हम 2023 में हैं, लगभग 2.5 साल बाकी है। तो ऐसे में कोई विधायक अपनी विधानसभा की सदस्यता दांव पर लगाकर किसी के साथ नहीं जाएगा, जब तक कि परिस्थिति ऐसी हो जाए कि उसके पास और कोई विकल्प ही न रह जाए। तो आरजेडी और तेजस्वी यादव की नाराज़गी ये है कि एक बार जब डील हो गई, फैसला हो गया, तो फिर इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। और उस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया हुई तेजस्वी यादव को, उसके बाद ललन सिंह ने सफाई दी। सफाई में एक तरह से फिर वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भाई हमने वही बात कही जो नीतीश जी कह रहे हैं, हमारी उनकी बात में कोई अंतर नहीं है। चुनाव किसी के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला तो विधायक दल में होता है। यानी चुनाव भले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन फैसला तो विधायक दल की बैठक में होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तय नहीं है। कम से कम इतना तो हुआ, इतना तो कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि अभी तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर 2025 में महागठबंधन जीतता है। और इस बात को और आगे बढ़ा दिया केसी त्यागी ने, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं पार्टी के। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ऐसा है, उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, इसको देखते हुए वो 2030 में भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब आप बताइए तेजस्वी यादव को ऐसे में क्या करना चाहिए। डील हुई, एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत सरकार बनी, और अब सरकार बनने के बाद
जो डील हुई है उससे मुकरने के संकेत दिए जा रहे हैं। तो तेजस्वी ने भी संकेत दिया कि अगर ऐसा होगा और ये सिलसिला नहीं रुका तो वो क्या करेंगे। अब तेजस्वी के ऊपर है कि वो किस हद तक जाना चाहते हैं। केवल धमकी से घुड़की से काम चलाना चाहते हैं या उससे आगे भी जाना चाहते हैं, क्योंकि अब गेंद जो है वो आरजेडी के पाले में है। आरजेडी को तय करना है कि उनको नीतीश कुमार को ढोना है या नीतीश कुमार से मुक्ति पानी है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार और जेडीयू से हर तरह का समझौता करना है या अलग रास्ता तलाशना है। ये फैसला अब आरजेडी को करना है। अब नीतीश कुमार के हाथ में फैसला करने जैसी कोई ताकत, कोई स्थिति रह नहीं गई है। उनको फैसला नहीं करना है क्योंकि अब उनके पास विकल्प नहीं है। फैसला वो लोग करते हैं जिनके सामने विकल्प हों, कई विकल्प हों, तो उनमें से एक चुनने का फैसला करते हैं। नीतीश कुमार के सामने अगर माने विकल्प है तो यही है कि वो इस्तीफ़ा देकर संन्यास ले लें या फिर जितने दिन इस तरह से चल सके, घिसट सके सरकार, उसको चलाते रहें, आरजेडी के लोगों से अपमानित होते रहें। ये जो तेजस्वी यादव ने किया है नीतीश कुमार के साथ, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आरजेडी के और भी नेता इस तरह का आचरण करेंगे। इसके लिए जेडीयू और नीतीश कुमार को तैयार रहना चाहिए। तो बिहार में एक मजबूरी और लाचारी की सरकार चल रही है। वो कितने दिन चलेगी, क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो सरकार चल रही है वो किसी के काम की नहीं है। कुछ लोगों के लिए सत्ता और संसाधन का जरिया हो सकती है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।